ये जो इस वक्त ऑब्वियसली 25 अक्टूबर की डेट आपको भी पता है क्यों इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंट हो गई है। हुकूमत को लगता है कि अगर ये वाले चीफ जस्टिस चले गए तो उनका सर्वाइवल नहीं है। पीटीआई को लगता है कि अगर ये ना गए तो फिर उनकी बका खतरे में पड़ जाएगी। सो यही सारी चीज है, यही वाहिद बोन ऑफ कंटेंशन इस वक्त बनी हुई है या कोई और मामला भी है? बहुत शुक्रिया सादिया। मेरा ये भी एक क्वेश्चन है आप सबसे, जो आईनी तरमीम के ऊपर बयानात देते हैं, किसी ने आईनी तरमीम देखी है जो ये लाना चाहते हैं? जो हुकूमत एग्जैक्टली जो मुसव्वदा सामने आया उस पे बात हो रही है। बेग साहब मुसव्वदा देखा है, बाकी तो हुकूमती वज़रा खुद कहते हैं हमने भी नहीं देखी, पता नहीं कहाँ से आ रही है। मुसव्वदा देखा है सर। उस पे सर मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, उसमें जो खदशात पीटीआई के या आम लोगों के या अपोजिशन के हैं वो नहीं है, वो तरमीम वो नहीं है जो मुसव्वदा किसी को दिखाया गया है। मुसव्वदा किसी और ने बनाया, उसमें हुकूमत बेचारी शामिल ही नहीं है। और रह गई बात अदलिया की, वो सिर्फ आप समझ लीजिए कि सिर्फ उसका 1% है उस आईनी तरमीम का जिसके ऊपर इतना आप लोगों ने शोर डाला हुआ है। आईनी कोर्ट्स की आईनी वो तरमीम बिल्कुल डिफरेंट है, वो इसीलिए दिखाई नहीं गई और वो बनाई भी डिफरेंटली तरीके से किसी अमल नहीं किया गया, उसको तो छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं कि आपने जो एसईओ की बात की, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स चल रही है इस वक्त, वो पूरी दुनिया का नक्शा बदल रहा है। उसमें जो ये ब्लॉक है शंघाई ताउन तंजीम का, उसमें रशिया बहुत ज्यादा पार्ट प्ले कर रहा है। मतलब ये भी था कि पुतिन साहब शायद पाकिस्तान इस एसईओ के लिए आए। तो हालात हमने जो पीटीआई ने बनाए, इसका भी इंटरनेशनल पस मंजर है, क्योंकि ये नहीं चाहेंगे कि कभी ये ब्लॉक बने, क्योंकि न्यूकॉन अमेरिका एंड पीटीआई दे विल नॉट लाइक के आप ये जो ब्लॉक नया बन रहा है, रशिया, चाइना, ईरान, पाकिस्तान एंड ऑल दिस कंट्रीज, क्योंकि सर्वाइवल सबका इसी ब्लॉक में है, इस रीजन में अगर आपने रहना है तो इसी ब्लॉक में रहना है, जो कि अमेरिकन को और बाकियों को पसंद नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं पीटीआई ने क्या किया। सो आपको नहीं लगता कि आईनी तरमीम की वजह से ये सब कुछ एहतजाज हो रहा है? आपको लगता है ये एससीओ को रुकवाने के लिए और बाकी चीजें जो हो रही है पाकिस्तान के लिए उसको रुकवाने के लिए हो रहा है? जब आईनी तरमीम पास होगी ना सादिया, फिर प्रोग्राम कर लेंगे। मैं उससे पहले कहना कुछ नहीं चाहता बनाया किसने है, ठीक है, और उसमें है ओके। ये जो कंपोनेंट है ना अदलिया वाला, बिलीव कीजिए जब आएगी आपके ये 1% है, ठीक, इससे फर्क नहीं पड़ना। असल में जो आईनी तरमीम में चीजें हैं वो हैं, जब आप आएंगी तो आपके होश उड़ जाएंगे। वो उसको छोड़ दीजिए। और ये आईनी तरमीम पास करवाना ये गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट क्या है आपको पता है, अभी भी जो फैसले हुए वो गवर्नमेंट ने किए हैं। ये जो मिस हैंडल हुआ सारा एपिसोड, आपने पीटीआई का 3 दिन मोबाइल बंद, रास्ते बंद, पूरा हॉस्टेज कर दिया दोस्तों को, पूरा पाकिस्तान तमाशा देख रहा था। पीटीआई ने जो चढ़ावा किया, मुझे आप बताइए, जयशंकर को कह रहे हैं हमारे एहतजाज में शामिल हो, आप बताएं कि दिल्ली में 28 चीफ मिनिस्टर है, इंडिया में 28 रियासत और प्रोविंस है, किसी ने आज तक दिल्ली पे चढ़ाई की किसी चीफ मिनिस्टर ने? अच्छा, वैसे वो तो आई थिंक बैरिस्टर सैफ का बयान बहुत ही स्टूपिड बयान था, वो तो खुद पीटीआई के लोग भी अब कह रहे हैं कि जी उनको ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे आप बताइए कि एक प्रोविंस फेडरल पे चढ़ाई कर सकता है? उसकी रीजन कुछ भी हो, कुछ भी हो, मैं उस रीजन में जाना ही नहीं चाहता। मकसद ये है कि इसके पीछे इंटरनेशनल एजेंडा है। पाकिस्तान इस वक्त जिस हालात में है, और ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, हमारी न्यूक्लियर पावर जो है वो हमारे गले पड़ी हुई है, और इंटरनेशनल चीजें जो हैं वो हमारे अगेंस्ट जा रही हैं, और उसका पार्ट जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिशियन भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और खुदा जाने और कौन कौन है, नाम लेते हुए भी इन हालात में अजीब सा लगता है मुझे। तो मकसद ये है कि चीजें ठीक नहीं है। जो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व थे उन्होंने मिस हैंडल किया। ये अगर आपने देखें, गंडापुर साहब तशरीफ ले आए, आपने रोड्स ब्लॉक कर दी, आपने मोटरवे उखाड़ दी, आपने 4 दिन मोबाइल बंद रखे, तो उसको आने देते यार। अगर आपके बस में नहीं है तो ये सीटें छोड़ देंगे, ये वाली चीजें करने की जरूरत नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो जो फैसला अब सुप्रीम कोर्ट का आया है, या अपना ही फैसला वापस ले लिया या उसको करेक्ट कर दिया, जो भी आप इसको कहना चाहें, अब आपको लगता है कि ठीक है खरीदो फरोख्त का सिलसिला तो शुरू होगा, लेकिन इस वक्त जो है बिकने वाला सोचेगा जरूर कि भाई मेरी आगे की पॉलिटिक्स अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सीक्रेट बैलेट नहीं ओपन बैलेट होना।
सादिया, मेरे ख्याल में हुकूमत हो सकता है इस तरमीम को इजीली पास करवा ले, क्योंकि उसके पीछे जो फोर्सेस हैं दे विल मैनेज, हमेशा से हुआ है, उन्होंने मैनेज किया है। जब इमरान खान साहब भी थे, जितनी अमेंडमेंट्स और बिल जो क्रूशल थे पास हुए दोनों हाउसेस से, उसके पीछे भी वही फोर्सेस थी, आज भी वही हैं और पास भी हो जाएगी। ये मैं आपको बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ। सिर्फ टाइमिंग ये है कि एससीओ की कॉन्फ्रेंस से पहले करवाया जाए या बाद में करवाया जाए। तो मेरे ख्याल में अगर ये ट्यूसडे को अनाउंसमेंट होगी या पार्लियामेंट कॉल कर लिया गया, तो समझ जाइएगा कि वो कंसेंसस और नंबर पूरे हैं। जहां तक हॉर्स ट्रेडिंग या पैसों की बात है, वो नहीं है। इस वक्त पैसे देना या लेना वाला काम नहीं होगा। इस वक्त असूली सियासत होगी, जो असूलों पर मबनी होती है। आपको तो पता ही है, हमारे यहाँ असूल और जमहूरियत बड़ी लाज़िम मलज़ूम है। बिल्कुल। तो उसमें परेशान ना हो, जिन्होंने करवानी है उन्होंने करवा लेनी। और असूल भी बड़ी जल्दी तब्दील हो जाते हैं ना, आप हुकूमत में हो तो कुछ और होते हैं, ऑपोजिशन में हो तो कुछ और होते हैं। ये मैं अतर की बात सुन रहा था, यकीन करिए मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी है कि जी जमहूरियत, अवाम और ये वो इस मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करते। ये किसी ये अतर मेरे ख्याल में बहुत अरसा बरतानिया में रहा है, तो वहाँ की तो बरतानवी जमहूरियत, वेदर और है, मौसम और है, हालात हो रहे हैं। मैं लोग कहते हैं कि जी जमहूरियत वहाँ की कॉपी करनी है, तो मैं कहता हूँ भाई वहाँ का वेदर भी ले आओ, वहाँ की अखलाकी जुर्रत भी ले आओ। इस मुल्क में ना जमहूरियत है ना कोई असूल है। ठीक है, नाम दिया हुआ जमहूरियत का, जब जिसको सूट करती है। अब पता नहीं ये जमहूरियत नाम किसी फिल्म स्टार का है, आई डोंट नो। ये जमहूरियत नहीं है जो हमारे यहाँ राइज है, ना हो सकती है। वो कोई भी लीडर हो, वो जब अपने इक्तदार में बैठता है तो वो ये सारी चीजें भूल जाता है। उसको जमहूरियत अपोजिशन में याद आती है, असूल अपोजिशन में याद आते हैं।